जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वमं देव देवा। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। प्रभु, आप सब श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय के श्लोकों का श्रवण कर रहे हैं। पिछले दिनों आपने 12वें अध्याय के श्लोक 3 और से लेकर 5 तक का श्रवण किया, जिसमें प्रभु ने बताया कि निर्गुण उपासना और उसका फल का प्रतिपादन करने के बाद देह के प्रति अभिमान रखने के लिए अव्यक्त गति को प्राप्त करना प्रभु ने कठिन बतलाया। इस प्रकार निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना से देहाभिमानियों के लिए परमात्मा की प्राप्ति कठिन बतलाने के बाद आगे के 2 श्लोकों यानी श्लोक 6 और 7 में उन श्लोकों के द्वारा सगुण परमेश्वर की उपासना से परमेश्वर की प्राप्ति शीघ्र और अनायास होने की बात प्रभु ने अर्जुन को बतलाई। तो प्रभु श्लोक 6 प्रारंभ हो उसके पूर्व आप लोगों से नम्र निवेदन है, यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर देंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। जय श्री हरि। तो श्लोक 6, एतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। प्रभु कहते हैं, परंतु जो मेरे परायण रहने वाले, प्रभु कहते हैं क्या कि जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझे सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से लगातार चिंतन करते हुए भजते हैं। इस श्लोक में वही बात प्रभु ने बतलाई है। भगवान के परायण होना, इसमें लिखा हुआ भगवान के परायण होना क्या है। भगवान पर निर्भर होकर भांति भांति के दुखों की प्राप्ति होने पर भी भक्त प्रहलाद की भांति निर्भय और निर्विकार रहना, उन दुखों को भगवान का भेजा हुआ पुरस्कार समझकर सुख रूप ही समझना तथा भगवान को ही परम प्रेमी, परम गति, परम सुहृदय और सब प्रकार से शरण लेने योग्य समझकर अपने आप को भगवान के समक्ष समर्पित कर देना, यही भगवान के परायण होना है। अब एक प्रश्न और भी उठता है इस श्लोक में कि संपूर्ण कर्मों को भगवान के समर्पण करना क्या है। कर्मों के करने में अपने को पराधीन समझकर भगवान की आज्ञा और संकेत के अनुसार कठपुतली की भांति सभी कार्य करते रहना। उन कर्मों में न तो ममता और आसक्ति रखना और न उसके फल से किसी प्रकार का संबंध रखना। शास्त्र के अनुकूल प्रत्येक क्रिया में ऐसा ही भाव रखना कि मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ, मेरी कुछ भी करने की शक्ति नहीं है। भगवान ही अपने इच्छा अनुसार मुझे समस्त कर्म करवा रहे हैं, सारे कार्य करवा रहे हैं। यही समस्त कर्मों का भगवान के प्रति समर्पण करना है। एक प्रश्न और भी है
अनन्य भक्ति योग क्या है और उसके द्वारा भगवान का चिंतन करते हुए उनकी उपासना करना क्या है। इसका उत्तर भी सुन लीजिए, क्या दिया हुआ श्रीमद् भगवद गीता में। एक परमेश्वर के सिवा मेरा कोई नहीं है, एक परमेश्वर के सिवा मेरा कोई नहीं है, वे ही मेरे सर्वस्व हैं। ऐसा समझकर जो भगवान में स्वार्थ रहित तथा अत्यंत श्रद्धा से युक्त अनन्य प्रेम करता है या अनन्य प्रेम करना है, जिस प्रेम में स्वार्थ, अभिमान और व्यभिचार का जरा भी दोष नहीं है, जो सर्वथा पूर्ण और अटल है, जिसका किंचित अंश भी भगवान से भिन्न वस्तुओं में नहीं है और जिसके कारण क्षण मात्र की भी भगवान की विस्मृति जो है और अहस्य हो जाती है। यह अनन्य प्रेम को अनन्य भक्ति योग कहते हैं। इस अनन्य प्रेम को अनन्य भक्ति योग कहते हैं और ऐसे भक्ति योग द्वारा लगातार भगवान का चिंतन करते हुए जो उनके गुण, प्रभाव और लीलाओं का श्रवण, कीर्तन, उनके नामों का उच्चारण और जप आदि करना है, यही अनन्य भक्ति योग के द्वारा भगवान का चिंतन करते हुए उनकी उपासना करना है। अब श्लोक 7 में प्रभु क्या कह रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक सुनिए। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मया वेशित चेतसाम। हे अर्जुन, प्रभु कहते हैं हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। ये प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से। अब एक प्रश्न उठता है, मृत्यु रूप संसार सागर क्या है और उससे भगवान का उपयुक्त भक्त को शीघ्र ही उद्धार कर देना क्या है। इस संसार में सभी कुछ मृत्युमय है, इसमें पैदा होने वाली एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कभी क्षण भर के लिए भी मृत्यु के थपेड़ों से बचती हो। और जैसे समुद्र में असंख्य लहरें उठती रहती है समुद्र में असंख्य लहरें उठती रहती है, वैसे ही इस अपार संसार सागर में अनवरत जन्म मृत्यु रूपी तरंगें उठा करती है, अनवरत उठा करती है जन्म और मृत्यु तरंगें। समुद्र की लहरों की गणना चाहे हो जाए, पर जब तक परमेश्वर की प्राप्ति नहीं होती, जब तक प्रभु की प्राप्ति नहीं होती, तब तक जीव को कितनी बार जन्मना और मरना पड़ेगा, इसकी गणना नहीं हो सकती है। इसलिए इसको मृत्यु रूप संसार सागर कहते हैं। उपयुक्त प्रकार से मन बुद्धि को भगवान में लगाकर, मन बुद्धि को प्रभु में लगाकर जो भक्त लगातार भगवान की उपासना करते हैं, उनको भगवान जो है तत्काल ही जन्म मृत्यु से सदा के लिए छुड़ाकर यही अपना प्राप्ति करा देते हैं, या मरने के बाद अपने परम धाम में ले जाते हैं। यहाँ तक कि जैसे केवट किसी को नौका में बैठाकर, नाव में बैठाकर नदी को पार कर देता है, वैसे ही भक्त रूपी नौका पर स्थित भक्त के लिए भगवान स्वयं केवट बनकर उनकी समस्त कठिनाइयों और विपत्तियों को दूर करके
बहुत शीघ्र ही उसे बहुत जल्द ही उसे इस भीषण संसार समुद्र के उस पार अपने परम धाम में ले जाते हैं। यही भगवान अपने उपयुक्त भक्त को मृत्यु रूप संसार से पार कर देना है, मृत्यु रूप संसार से पार कर देना है। इस प्रकार पूर्व श्लोकों में निर्गुण उपासना की अपेक्षा सगुण उपासना की सुगमता का प्रतिपादन किया गया है। तो प्रभु श्लोक 7 पर मैं विश्राम लेता हूँ। ये प्रसंग आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे, साथ ही शेयर के माध्यम से आप दूसरों को भी सुनने के लिए प्रेरित करेंगे। जय श्री हरि। सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। जय श्री हरि।